पढ़ेंगे। प्रकरण 1 में हमने टॉप पैनल के एप्लीकेशन मेनू और रेफरेंस मेनू की चर्चा की। इस प्रकरण में हम सिस्टम मेनू, एप्लीकेशन, लॉन्चर और नोटिफिकेशन एरिया, बॉटम पैनल और डेस्कटॉप की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सिस्टम मेनू। यह मेनू उपयोगकर्ता को उबंटू के इंस्टॉलेशन को सही तरीके से अरेंज करने की सगवड़ देता है। यह मेनू क्या करता है? उपयोगकर्ता को उबंटू के इंस्टॉलेशन को सही तरीके से अरेंज करने की सगवड़ देता है। ये देखो बच्चों, सिस्टम मेनू। सबसे पहले क्या है सिस्टम मेनू? प्रेफरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प एंड सपोर्ट, बॉटम, GNOME, अबाउट उबंटू और क्विट। चित्र में दिखाए गए यानी इस चित्र में क्या दिखाया गया है? सिस्टम मेनू के सभी विकल्प जैसे कि प्रेफरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प एंड सपोर्ट, अबाउट GNOME, अबाउट उबंटू आदि देखने मिलते हैं, जिसमें प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन विकल्प के पास की त्रिकोण निशानी पर माउस पॉइंटर रखने से सब मेनू ओपन होता है। कहाँ माउस रखने से सब मेनू ओपन होता है? एडमिनिस्ट्रेशन यानी यहाँ पे माउस रखने से सब मेनू ओपन होता है। यहाँ पे माउस रखने से सब मेनू ओपन होता है। चलो बच्चों, अब हम प्रेफरेंस मेनू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिस्टम को ज़रूरत के हिसाब से अरेंज करने के लिए कई विकल्प होते हैं, जैसे कि अबाउट मी, अप्रेंस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ, ब्रॉडकास्ट, अकाउंट, ब्रॉडकास्ट प्रेफरेंस, ईमेल सेटिंग, कीबोर्ड इनपुट मेथड्स, कीबोर्ड शॉर्टकट की, लॉन्चर मेनू, मेन मेनू, मैसेजिंग, NVOIP अकाउंट्स, मॉनिटर, माउस, नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क प्रॉक्सी, ओपन, JDK, जावा 6, पॉलिसी टूल, पासवर्ड एंड एंसिपेशन कीज, पर्सनल फाइल शेयरिंग, पावर मैनेजमेंट, परफेक्ट एप्लीकेशन, रिमोट डेस्कटॉप, स्क्रीन सर्वर, साउंड और स्टार्टअप एप्लीकेशन होते हैं। अब हम अबाउट मी के बारे में पढ़ेंगे। इस विकल्प में लॉग इन हुए उपयोगकर्ता की प्रोफाइल देखने की और सुधारने की सुविधा मिलती है। इस फाइल में क्या होता है? इस विकल्प में लॉग इन हुए उपयोगकर्ता की प्रोफाइल देखने की और सुधारा करने की सुविधाएं मिलती हैं। अब एप्लीकेशन, अब हम अप्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के चित्र यानी कि वॉलपेपर को बदलने की, विभागों के पूर्व निर्धारित फॉन्ट का कद निश्चित करना तथा थीम पसंद करने की सुविधा रहती है। थीम अनुरूप डेस्कटॉप वॉलपेपर, फॉन्ट, रंग और विंडोज के लुक्स अच्छे कर सकते हैं। सिस्टम के थीम के अलावा ऑनलाइन थीम भी उपलब्ध हो सकता है। विजुअल इफेक्ट के नॉन नॉर्मल और एक्स्ट्रा जैसे विकल्प द्वारा सरल अथवा उच्च स्तरीय द्विपरिमाणीय या त्रिपरिमाणीय असर की सुविधा रहती है। इन सब में नॉन विकल्प पूर्व नियोजित है। अब बच्चों असिस्टिव टेक्नोलॉजी के विकल्प में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों,
इस विकल्प से विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग कर सके उसके लिए सहायक तकनीक सुविधा मिलती है। इस विकल्प में क्या होता है? विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग कर सके उसके लिए सुविधाएं की जाती है। मेन मेनू, अब हम मेन मेनू के बारे में पढ़ेंगे। इससे मेनू में कौन से विकल्प दिखाए जाने वाले चाहिए और कौन से नहीं वह तय किया जाता है। इस मेनू में क्या मेन मेनू यानी इसमें कौन से विकल्प दिखाए जाए और कौन से न दिखाए जाए उसका वह तय किया जाता है। अब हम मॉनिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस विकल्प द्वारा मॉनिटर में डिस्प्ले रिजोल्यूशन का अरेंजमेंट किया जाता है। इस विकल्प में क्या होता है? मॉनिटर में डिस्प्ले रिजोल्यूशन का अरेंजमेंट किया जाता है। माउस प्रेफरेंस, इसमें माउस की अरेंजमेंट की जाती है। माउस प्रेफरेंस में माउस की अरेंजमेंट की जाती है। कंप्यूटर में कुछ निश्चित समय तक कार्य नहीं करना हो तब बिजली का बचाव करने के लिए हिबरनेट या स्लीप विकल्प का उपयोग होता है। कंप्यूटर में खर्च होने वाली बिजली की बचत के विकल्प की सुविधा के लिए पावर मैनेजमेंट विकल्प है। क्या है? कंप्यूटर में खर्च होने वाली बिजली की बचत करने के लिए जो सुविधा दी जाती है उसे पावर मैनेजमेंट कहते हैं। प्रेफरेंस एप्लीकेशन, इसके द्वारा उपयोगकर्ता को इंटरनेट और मल्टीमीडिया के कार्य करने की चॉइस मिलती है। इसके द्वारा क्या मिलता है? उपयोगकर्ता को इंटरनेट और मल्टीमीडिया के कार्य करने की चॉइस मिलती है। रिमोट डेस्कटॉप, इसमें उपयोगकर्ता को उसके डेस्कटॉप अन्य उपयोगकर्ता के साथ शेयर करने की सुविधा मिलती है। दोनों में से कोई भी उपयोगकर्ता अपने डेस्कटॉप पर कोई भी कार्य करे तो उसकी असर दोनों डेस्कटॉप पर देखने को मिलती है। अगर निश्चित समय तक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में कोई काम नहीं करता तो मॉनिटर में स्क्रीन सर्वर अपने आप शुरू हो जाता है। स्क्रीन सर्वर के कई विकल्प हैं, उनमें से उपयोगकर्ता अपना मनपसंद स्क्रीन सर्वर चुन सकता है। अगर निश्चित समय तक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में कोई काम नहीं करता तो मॉनिटर में स्क्रीन सर्वर अपने आप शुरू हो जाती है। स्क्रीन सर्वर के कई विकल्प हैं, उनमें से उपयोगकर्ता अपना मनपसंद स्क्रीन सर्वर चुन सकता है। कंप्यूटर में साउंड का लेवल नक्की करने के लिए तथा उसके इनपुट आउटपुट संबंधित जानकारी साउंड विकल्प में मिलती है। अगर लाइट चालू करने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट होने में ज़्यादा समय लेता है तो स्टार्ट अप एप्लीकेशन विकल्प से अनचाहे प्रोग्राम डिलीट किए जाते हैं। अगर लाइट चालू करने के बाद भी कुछ समय तक कंप्यूटर ओपन नहीं होता है तो स्टार्ट अप एप्लीकेशन विकल्प पे क्लिक करके हमें अमुक प्रोग्राम डिलीट कर देने चाहिए। जो हमें काम के नहीं होते हैं वो प्रोग्राम हमें डिलीट कर देने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह विकल्प कंप्यूटर शुरू करे तब ऑटोमेटिक कौन से प्रोग्राम रन होने चाहिए उसका नियंत्रण भी करता है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम के नियंत्रण और संचालन कंप्यूटर जॉइंटर डिस्क यूटिलिटी हार्डवेयर ड्राइवर्स लैंग्वेज सपोर्ट लॉग फाइल वीवर लॉग इन स्क्रीन नेटवर्क टूल्स पेंटिंग सॉफ्टवेयर सर्च सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर सिस्टम मॉनिटर सिस्टम थिंकिंग टाइम एंड डेट अपडेट मैनेजर यूएसबी स्टार्टअप डिस्क क्रिएटर और यूजर एंड ग्रुप्स जैसे अन्य सब मेनू का समावेश होता है।